नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी करते हैं। यह जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आइए शुरू करते हैं। इस करंट अफेयर की प्रश्न श्रृंखला का यह 141वां प्रश्न है। क्रिप्टो करेंसी की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसे विधि ग्राहक का दर्जा प्राप्त है। यह बात गलत है। इसको विधि ग्राहक का दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है। तो इसके संबंध में आइए जान लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। यह बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, सरकार द्वारा गारंटी प्रदत्त नहीं है। ये भी बात ठीक है। और कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी एक स्वतंत्र मुद्रा है, यानी इंडिपेंडेंट मुद्रा है। ये भी बात सत्य है। तो आइए जान लेते हैं ये करेंसी जो है यानी क्रिप्टो करेंसी जो है ये किस प्रकार की मुद्रा है। तो क्रिप्टो करेंसी एक आभासी यानी कि वर्चुअल मुद्रा है और यह एक ऑनलाइन या डिजिटल करेंसी है। इसे आप छू नहीं सकते। यह जो है उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए यानी उनके लेन देन और डिजिटल भुगतान के द्वारा कारोबार उनके द्वारा किया जाता है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे। क्रिप्टो करेंसी जो है एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी एक इंडिपेंडेंट मुद्रा है, यानी स्वतंत्र मुद्रा है। यह पीयर टू पीयर कैश सिस्टम पर आधारित है। और ये जो मुद्रा है यानी इस प्रकार की जो मुद्रा है, आभासी मुद्रा जो है, यह करेंसी जो है किसी सरकार या उसके किसी निकाय द्वारा या अन्य किसी अथॉरिटी के नियंत्रण में नहीं होती है। जैसे रुपया है या डॉलर है, यूरो है आदि विभिन्न मुद्राएं हैं, जो मुद्रा हैं, इनका संचालन जो है सरकारें करती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है इसका संचालन ऐसी कोई संस्था या संघ या कोई कंपनी नहीं करती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है और या यूँ कहें हम कि इसके इस्तेमाल के लिए यानी किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2009 में जो है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की गई थी। यह किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। उनका जो छदम नाम था, एक छदम नाम था, मतलब एक नाम जो था रियल नाम नहीं था। सातोशी नाकोमोटो इस नाम से ये इसकी स्थापना की गई थी। बिटकॉइन एक करेंसी थी, ये एक मुद्रा थी, उसकी शुरुआत जो है 2009 में ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी शब्दावली है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, बिटकॉइन। ये तीनों हैं, यानी कि सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिटकॉइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आभासी मुद्रा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का भाग है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एथेरियम, दूसरा बिटकॉइन, तीसरा कार्डानो और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी हैं। एथेरियम, बिटकॉइन, कार्डानो और भी हैं इसके। तो ये दिए हुए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी जो हैं एक आभासी मुद्रा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये बिटकॉइन। ये पहली करेंसी थी, ये पहली आभासी मुद्रा थी, बिटकॉइन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कॉइनबेस। यह पहला
क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। बाकी ये सभी एक्सचेंज हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, और भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भुगतान प्रोसेसर ने सर्वप्रथम अपने बटुए में बिटकॉइन रखने की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेपैल। पेपैल ने अपने बटुए में जो है बिटकॉइन रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिटकॉइन सहित सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी पर कब प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यह प्रतिबंध कब ख़त्म हुआ था यानी समाप्त किया गया था? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष आरबीआई द्वारा लगाए गए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध को हटा दिया? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2020 में यह प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।